हाँ, तो दोस्तों लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि अपने आप को अर्बन नक्सल क्यों कह रहे हो यार। तो मेरे मेरे इनफैक्ट मेरे चैनल पे तो है ही है अर्बन नक्सल। और मैंने नोटिस किया है, मैं जब पेमेंट करता हूँ ना जीपे में, तो पेमेंट में ऐसे जीपे पे ऐसे आता है कृष्णराज राव ब्रैकेट अर्बन नक्सल। मैंने डाला तो नहीं, आई डोंट नो, गूगल ने मेरे चैनल नेम से ले लिया है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे ना हो कि कोई डर जाए, अर्बन नक्सल किसी पुलिस ने मुझे टाइटल दे के रखा है या पता नहीं क्या तड़ी पार करके रखा है। सो थोड़ा सा ये दिमाग में आता तो है, लेकिन फिर भी आई थिंक आई लाइक इट ओवरऑल। तो ये अर्बन नक्सल क्या है, ठीक है। कुछ एक टाइम था, नॉट टू मेनी ईयर्स अगो, जहाँ पे हमारे प्रिय गृह मंत्री अमित शाह मेरे जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल कहने लगे थे, और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को और ऐसे सब कह रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे टाइप, मतलब जो लोग हिंदुत्ववादी नहीं हैं, जो लोग हिंदुत्व को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बेसिकली वी आर सेक्युलर, तो हमको सेक्युलर कहा जाता है, हमको लिब्रांडू कहा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो हूँ, मैं लिब्रांडू हूँ, मैं सेक्युलर हूँ। आप अगर सेक्युलर को गाली बनाना चाहते हो तो बना लो, मैं खुद इस चीज़ को एक उपाधि की तरह पहन लूँगा। और अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, ठीक है, तो मैंने अर्बन नक्सल लगा लिया। सो दैट वाज वन रीज़न। और एक रीज़न है, और एक रीज़न ये है कि आम आदमी के प्रॉब्लम्स आप देखोगे ना, कहीं पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। बेसिकली नक्सलाइट का जो मीनिंग है, नक्सलाइट जब हम कहते हैं तो इन द रूरल कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि जो लोग ट्राइबल प्रजा के, आदिवासी प्रजा के हक के लिए लड़ रहे हैं, वो कहते हैं अपने आप को नक्सलाइट। अब ऑफ कोर्स वो लड़ रहे हैं, वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, गन लेके लड़ रहे हैं, उनका फिलॉसफी माओइज़्म है। मैं इन सभी बातों से सहमत भी नहीं हूँ, यानी मैं माओ से किसी तरह से प्रभावित नहीं हूँ, मैं वो माओवादियों से भी प्रभावित नहीं हूँ फॉर दैट मैटर। और मुझे भी ऐसे नहीं, मुझे कहीं भी किसी भी एक्सटेंट तक ऐसे नहीं लगता है कि गन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है। गन से प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो गन लेके कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, सिवाय कि इफ़ यू आर इन अ वॉर लाइक स्टेट, आप जंग में हो तो फिर गन उठा रहे हो। लेकिन एक शांतिमय डेमोक्रेटिक सिचुएशन में या कंडीशन में आप गन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं जब अर्बन नक्सल कहता हूँ अपने आप को, तो मैं इस मीनिंग से कह रहा हूँ। पहली बात कि मैं मोदी, योगी, अमित शाह, इन लोगों का प्रशंसक नहीं हूँ। सो दैट इज़ फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगर रीज़न, ज़्यादा महत्वपूर्ण रीज़न है, ये है कि मैं अर्बन लोगों के, आम आदमी के राइट्स के लिए लड़ रहा हूँ। अब आम आदमी के राइट्स, आम आदमी कौन है वही हम भूल गए हैं। हम कहते हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राठौड़, हम कहते हैं जस्टिस फॉर ये टाइप के स्टार टाइप के लोग होते हैं। कोई मरता है तो भाई सब लोग हो हल्ला कर बैठते हैं, सबको बहुत लगती है, इट सीम्स दैट वे, कि सब लोग बहुत वो क्या 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 हो गया, क्या हो गया सुशांत सिंह को, क्या हो गया, कितनी नाइंसाफ़ी हुई सुशांत सिंह के साथ। ही इज़ अ फकिंग सेलिब्रिटी, ओके, ही वॉज अ फकिंग सेलिब्रिटी। लेकिन जब आम आदमी बेघर होता है, ऑर्डिनरी पीपल, मिडिल क्लास पीपल, अब वो आम आदमी करोड़पति भी हो सकता है, आम आदमी रोडपति भी हो सकता है, आम आदमी सैंट्रो चलाने वाला बंदा भी हो सकता है, साइकिल चलाने वाला बंदा भी हो सकता है, और इन सम सिचुएशंस मर्क भी अगर चलाता होगा ना, तो भी वो है आम ही आदमी इन सम सिचुएशंस, ओके। तो पूंजीपति टाइप के भी जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े रकम इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी चूतिया बनाने वाला
कोई तो मिलता है। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, बाकायदा कंपनीज़ हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ के इन्वेस्टर्स को चूतिया बनाने निकलते हैं, और ओपन खुल्लम खुल्ला चूतिया बनाते हैं। गंदे वाले स्कीम्स लेके आते हैं, बहुत ही यानी, और गंदे वाले मतलब कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाता है कि ये तो यहाँ पे देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सेंस इन इट, दिखाई दे रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से उस स्कैम को प्रेजेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि ओ हो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गया। शायद मैं 50 करोड़ की बात कर रहा हूँ तो मे बी आई वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, लेकिन 5 करोड़ 10 करोड़ तक तो लोग हैं, मैं ऐसे आम आदमी हैं ये लोग, मेरे पास नहीं है, मेरी उतनी औकात नहीं है क्वाइट ऑनेस्टली। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग भी ना, उनकी किसी तरह से ये कमाई हो गई, किसी तरह से ऐसी कमाई हो गई, अमेजिंग कमाई हो गई। लेकिन ये लोग हैं फिर भी आम ही आदमी हैं, आम लोग ही। अब इनके प्रॉब्लम ये, जब ठगे जाते हैं तो इनको ठगते जो कंपनीज़ हैं वो लोग इस तरह का पेपर वर्क बना लेते हैं कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। ये पुलिस कहते हैं देखो सर यहाँ पे आपने साइन तो किया, अच्छा सर इन्होंने कंडीशन जो दिया था ये कंडीशन अभी तक मीट नहीं हुआ है, इसने ऐसे कहा है कि मैं आपको गारंटीड रिटर्न्स दूंगा, 9% का गारंटी रिटर्न दूंगा, लेकिन पहले आप हमें 1 करोड़ दोगे। अब आपने 1 करोड़ दिया नहीं है, आपने सिर्फ 20 लाख रुपए दिए हैं सर, तो बाकी के 80 लाख दे दो। फिर वो अगर 9% नहीं देता है तो चलो कुछ बात बनती है, आप वह 1 करोड़ दे भी देते हो उनको, तो फिर पुलिस कहते हैं देखो सर आपने 1 करोड़ दे दिया, अब उन्होंने आपको 9% रिटर्न्स नहीं दिए, तो हो सकता है कि भाई उनकी कोई मजबूरी है, तो जाइए आप सिविल कोर्ट में जाइए। ये सर क्रिमिनल केस नहीं बनता है, आपने साइन किया है, आपने ये इनके स्कीम को एक्सेप्ट किया है, उनका जो भी इकोनॉमिक प्रोपोजिशन है आप कह सकते हो ये इकोनॉमिक प्रोपोजिशन उनका जो है ये फ्रॉड है। नहीं सर ऐसे कैसे कह सकते हैं सर, हम ऐसे नहीं कह सकते, फ्रॉड कैसे कह सकते हैं सर। तो ये लोग, पुलिस बिल्कुल ही आपको सपोर्ट नहीं करते। अब आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम अगर सिविल केस कर बैठते हैं तो सिविल केस बनता नहीं है। सिविल केस बना भी दोगे ना तो भी इनका पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना अमेजिंग पेपर वर्क था कि उन्होंने अपने खुद के लिए सारे चोर दरवाजे बना लिए हैं। वो लोग भागते हैं, उनके एस्केप रूट्स बहुत क्लियर हैं, और उन्होंने अपने लिए इतने सारे एस्केप रूट्स बनाए रखे हैं कि आप उनको किसी भी सूरत में सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं कर पाओगे। इस टाइप का पेपर वर्क है उनका, यानी बहुत शैतानी दिमाग के साथ उन्होंने पेपर वर्क बनाया होता है, वकीलों के हेल्प से पेपर वर्क बनाया होता है। तो आप उनको लीगली सिविल केस करके बहुत मुश्किल से करा के कुछ करोगे ना, तो शायद 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल के बाद शायद वो बंदा आपके साथ सेटलमेंट पे आ जाए और कहे चलो तुम्हारा जो अमाउंट है ना उसका 60% में दे देता हूँ, चलो केस वापस ले लो। इस टाइप से वो लोग आ जाते हैं। यानी इवन लॉन्ग टर्म में आपका जो पॉसिबल आउटकम है बहुत अनलाइकली होता है, या हुआ तो यानी 10 साल लड़े और आपको 50% 60% 80% पैसे वापस मिले, विदाउट इंटरेस्ट पैसे वापस मिले, तो क्या किया। तो इस तरह के स्कैम्स होते हैं। तो मैं जो हूँ, मैं ये टाइप के स्कैम्स को हाईलाइट करता हूँ और ये टाइप के स्कैम के विक्टिम्स को किसी तरह से एम्पावर करता हूँ। तो किस तरह से एम्पावर करता हूँ, मैं हूँ, आई एम अ काइंड ऑफ झगड़ा कंसल्टेंट। आप मुझे एक झगड़ा कंसल्टेंट कह सकते हो, या ऐसे कहो झगड़ा फैसिलिटेटर। मैं आपको झगड़ा करने में फैसिलिटेट कर रहा हूँ। आई एम फैसिलिटेटिंग यू इन फाइटिंग हाउ। अब मेरे पास गन तो नहीं है, मेरे पास गुंडे नहीं है कि मैं उसको पिटवा दूँ, लेकिन यूट्यूब चैनल है, इज़ अ गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो मेरे जो सब्सक्राइबर बेस है और मेरा जो चैनल है और मेरा जो चैनल का एक ओवरऑल डायरेक्शन है, एक ओवरऑल फ्लो है कि किस तरह के सब्सक्राइबर्स हैं और वो किस टाइप का कंटेंट सुनते हैं,
तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म हो जाता है वेयर दे कैन से कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। अब वीडियो बनाने से एक तो पब्लिक चौकन्ना होता है, पब्लिक गेट्स वार्न्ड के इस टाइप के स्कैम्स होते हैं, और ये भी वार्निंग हो जाता है कि ये कंपनी स्कैम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दीज कंपनीज। और थर्ड ये जो होता है वो ये होता है कि और एक्सपोज होने के डर से वो जो स्कैमस्टर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो पैसे लौटा देते हैं इन अ गुड नंबर ऑफ केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। लड़ोगे तो कहीं गारंटी नहीं है कि जीत जाओगे हर बार, कभी कभी लड़के हार भी जाते हैं। सो इन अ गुड नंबर ऑफ केसेस, अब व्हाट इज़ अ गुड नंबर ऑफ केसेस, तो मे बी 30, 40, 50% डिपेंडिंग ऑन द डोमेन। कुछ बिल्डर्स आपके पैसे ले लेते हैं, मैं उनके इसको हाईलाइट करता हूँ तो आई गेट 80, 90, 100% रिफ़ंड। कुछ लोगों के मैं कह देता हूँ तसल्ली से कि यार ये बिल्डर तुमको दे देगा, लड़ोगे दे देगा, वीडियो बनाओ। मैं उनको वीडियो रिबटल के लिए भेज रहा हूँ, वीडियो पब्लिश होने के डर से वो लोग पैसे दे देते हैं और आपका सॉर्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ बिल्डर्स के केस में मैं तसल्ली से कहता हूँ, या कुछ स्कैमस्टर्स के केस में भी मैं तसल्ली से कह सकता हूँ। कुछ और हैं जहाँ पर मुझे कहना पड़ता है यार यहाँ पर तो आपके चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप अगर लड़ना चाहते हो आई विल सपोर्ट यू। लड़ने का ज़रिया मैं आपको सजेस्ट करूँगा किस तरह से लड़ना है। लड़ना मतलब ईमेल करना, लड़ना मतलब एक अप्रोप्रिएट तरीके से कम्युनिकेशन करना, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस करना। झगड़ना, एक्चुअली झगड़ना, बट झगड़ना मतलब गाली गलौज से नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस नहीं होता है। प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हम गाली गलौज कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन जब व्हेन वी आर क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स जिसको आगे चल के हम पुलिस में या कोर्ट में या कहीं यूज़ कर सकते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं फुटप्रिंट्स क्रिएट करते हैं ना, तो सामने वाला डरता है कि ये आदमी मेथोडिकली मेरे साथ करस्पॉन्डेंस कर रहा है और आगे चल के हो सकता है इसको लेके वो कोर्ट में जाएगा, हो सकता है इसको लेके ये पुलिस में जाएगा, या फिर एंड दिस इज़ द मेन पार्ट फॉर मी, हो सकता है इसको लेके वो सोशल मीडिया में जाएगा। अब अगर ये सोशल मीडिया में जाएगा और मेरा नाम इस तरह से रोशन करेगा कि मैंने ये काम किया है, ही इज़ गॉट रिकॉर्ड्स, ही इज़ क्रिएटेड रिकॉर्ड्स, उसने कम्युनिकेशंस किए हैं जो करने चाहिए थे, और कम्युनिकेशंस अब ये दिखा रहे हैं कि मैंने उसके पैसे चोरी किए, ये दिखा रहे हैं क्लियरली। अब ये पुलिस इसे चोरी कहे ना कहे, अदालत इसे चोरी कहे ना कहे, लेकिन पब्लिक तो इसे चोरी कहेगी, यानी कि मैं बदनाम हो जाऊंगा और सबके सामने ये छत पर चढ़ के कह सकेगा कि मैंने इसके पैसे चोरी किए हैं, चाहे वो 2-5 लाख हो, चाहे वो 2-5 करोड़ हो। लीगल नोटिस भेजते हैं, मैं उसके जवाब दे देता हूँ। और एक मेरी स्पेशलिटी ये है, यू नो, इट इज़ माई क्लेम, जब मैं कहता हूँ ना मैं अर्बन नक्सल हूँ, तो एक और कारण है। नक्सल या नक्सल का माइथोलॉजी ऐसा है कि वो किसी से डरता नहीं है, कि वो गोली खाने के लिए भी तैयार होता है। अगर आप जंग करने जाते हो, अगर आप गन लेके जंग करने जाते हो, तो गोली खाने के लिए तैयारी तो रखनी पड़ती है ना, कभी तो गोली लग जाएगी, किसी की गोली लग जाएगी। इन आवर केस कहीं ना कहीं डिफेमेशन केस होने का चांस रहता है। एलिमिनेट करता हूँ, पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता हूँ, जितना एलिमिनेट हो सकता है, जितना मिनिमाइज़ हो सकता है उतना कर देता हूँ। आपको गाइड करता हूँ कि इस तरह से करस्पॉन्डेंस करो कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए। आपको पूरी तरह से गाइड करता हूँ, आपके हाथ पकड़ के आपके साथ में चलता हूँ। यानी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये काम करो, मैं ये कह रहा हूँ हम ये काम करेंगे। पैसे आपके, फ़ायदा हुआ तो आपका, मेरा नहीं। और बाय द वे मैं सेटल नहीं कर रहा, मैं सेटल करने के लिए जाता नहीं हूँ। ऐसे नहीं है कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे कि क्रिश ये लो पैसे, वीडियो डिलीट कर दो, और मैं डिलीट कर दूँ और फिर आप कहोगे क्रिश ये तुमने क्या कर डाला। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सो फॉर मैनी रीजंस, फॉर मल्टीपल रीजंस ऐसे नहीं होता है। तो ये बात मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ।
तो होता ये है कि वो लोग आप ही को अप्रोच करते हैं, ओके। लेकिन आप अगर गलत मेथड से आप सोशल मीडिया में चले गए, यानी बिना सोचे समझे सोशल मीडिया में चले गए ना, तो आपको हमेशा डर लगा रहता है, और आपको डर लगा रहना भी चाहिए कि लीगल नोटिस भी हो जाएगा और डिफेमेशन केस भी हो जाएगा। अब वो चाहे 1 लाख का या 10 लाख का डिफेमेशन केस हो, या 1 करोड़ का या 100 करोड़ का डिफेमेशन केस हो, लेकिन आपको तो डर लगेगा। जैसे ही लीगल नोटिस आ गया, आप अकेले हो तो आपको डर लगेगा। मैं आपके साथ में हूँ। आपने अगर डिफेमेशन किया तो आपसे ज़्यादा मैंने डिफेमेशन किया है। अगर आपने अपना स्टोरी बताया है तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैंने उस स्टोरी को पब्लिश किया है, ओके। मैंने अपने चैनल पर उस स्टोरी को पब्लिश किया है। यानी ऐसे नहीं कि आपका ट्विटर पे आपने डाल दिया और आपने अपने मन से डाल दिया और आप डिलीट भी कर सकते हो। आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। मैंने किया है। इट इज़ ऑन माई चैनल, इट इज़ ऑन कृष्णराज राव अर्बन नक्सल चैनल। यानी आपकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी आपसे ज़्यादा है। तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि मेरे साथ कोई खड़ा है। अगर मेरे ऊपर डेफेमेशन कर रहा है आपके ऊपर, तो क्रिश के ऊपर भी उसे करना पड़ेगा, डेफेमेशन केस करना पड़ेगा, मानहानि का केस करना पड़ेगा। 100 करोड़ का आपके ऊपर लगेगा तो ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे उसमें से बाहर निकाल के रखते हैं। और अगर मेरे ऊपर केस नहीं किया और सिर्फ आपके ऊपर केस किया, तो वो केस बहुत वीक हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है, ओके। मैं खुद आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। केस ऐसे बहुत कम है, या मैं समझता हूँ ऐसा कोई नहीं होगा शायद जो कहेगा कि मेरे पे और केस हो जाए तो चलेगा। और मैं आपसे पैसे तक नहीं, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा, आपको गिल्टी भी नहीं फील करवाऊँगा। देखो यार, तुमने कहा और मैं तुम्हारे चक्कर में मेरे ऊपर केस हो गया, अभी वाई शुड आई सफ़र, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा यार देखो, ये मेरी स्वेच्छा से मैंने कृष्णराज राव अर्बन नक्सल चैनल चलाया है। मैं समझबूझ के ये वीडियोस पब्लिश करता हूँ, पूरी तरह से सोच समझ के। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे मोस्ट एडवर्स कॉन्सिक्वेंस आपको, क्योंकि कुछ लोगों को डर लगा रहता है, अरे बिल्डर के अगेंस्ट केस करवाए, ये वीडियो बनाएंगे तो मारे जाओगे यार, कहीं तुम्हारी लाश मिलेगी किसी गटर में, पाया जाएगा तुम्हारा लाश, तुमको डिसअपियर कर दिया जाएगा। तो यकीन मानो कि आपको अगर डिसअपियर करवाएंगे तो मुझे भी डिसअपियर करवाएंगे। तो इस तरह से ये होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं, या शायद मैं समझता हूँ कोई नहीं होता है जो ये टाइप का रिस्क लेता है। मैं रिस्क लेता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को अर्बन नक्सल कह रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णजी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।